चलिए फिर हेडिंग डालिए आज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। हम ये ट्रिग्नोमेट्री लगभग 14-15 क्लासों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव बहुत महत्वपूर्ण होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। तो हम कोशिश करेंगे बेसिक से लेके हर वो बात बताई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले आप आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होता है, बस राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री के साथ कोलैबोरेशन ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। आसान शब्दों में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट के साथ कोलैबोरेशन जो होता है वह ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अमूमन राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बनाए जाते हैं, यही आप समझ लीजिए। ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने बाबू जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो भी होगी उसे हम हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे कर्ण कहते हैं। अब देखिए बाकी की जो दो साइडें होती हैं वो परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार को रिप्रेजेंट करती हैं। बस वो डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ बना है। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से खड़ा होकर मेजर एंगल किया, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि यह एंगल थीटा है, तो उस कंडीशन में जब एंगल यहाँ से लिया जाएगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जहाँ पे एंगल बना होगा वो वाली साइड क्या होगी, बेस कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से एंगल मेजर किया तो उसके लिए परपेंडिकुलर काम क्या करेगा, ये करेगा, और ये बेस का काम करेगा। इतनी सी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इतनी बात सफिशिएंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। सिर्फ आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जहाँ एंगल बना है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जिस साइड पर एंगल बना है वो उसका बेस कहलाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर आपने एंगल यहाँ से मेज़र किया है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस यह होगा। अगर आपने एंगल यहाँ से मेज़र किया है उस स्थिति में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए इतनी बात जानने के बाद आपको 2-3 और बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अगर हमने बोला कि बाबू ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, P होगा, या इसका B होगा और यह इसका H होगा। तो 3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही 2 मेन होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इंपॉर्टेंट मेन यही दोनों होते हैं, साइन और कॉस। बाकी चारों तो इन्हीं से आते हैं। जैसे हमने क्या किया कि 1 और 2 में क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया 1/2, तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल जाएगा। इधर P/H अपॉन B/H, और इसे ही हम कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है P/B। टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें यहाँ से, P/B। तो मेन आपको यही 3 बातें याद रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन उस समय जिस समय इन सब बातों का उल्लेख किया गया तब देखा गया कि अगर हमें मान लीजिए कि P/H चाहिए वहाँ पे तो हम साइन थीटा पुट कर देंगे, लेकिन जहाँ H/P चाहिए तो वहाँ पे हमने साइन थीटा का इन्वर्स बोला, कोसेक थीटा। ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, H/P होगा। उसके बाद हमें चाहिए था कि B/H का उल्टा क्या होगा, तो फिर हमने उस समय इस चीज़ का इजाद किया, सेक थीटा H/B। ठीक है, हाइपोटेनियस बाई बेस। फिर हमें टेन का उल्टा चाहिए तो उसे हमने बोल दिया कॉट थीटा B/P। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली होती है साइन थीटा जिसकी वैल्यू होती है P/H, कॉस थीटा होता है B/H,
टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, ये तीन मेन होते हैं। इन्हीं तीनों से इनका जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि ट्रिग्मेंट्री क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्री का कोलैबोरेशन होता है। तो अब आप एक बात बताइए, हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली, अब थोड़ी ज्योमेट्री की बात हो जाए कि जैसे ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री में ज़्यादा कुछ नहीं आपको जानना है, सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में जानना है। जैसे आप देखिए, ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है, हिंदी में से चतुर्थांश कहते हैं। यह इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे हम निगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, इसे निगेटिव एक्स एक्सिस और इसे निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन होता है। इधर से ये अगर हम डिस्टेंस चलेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर मान लीजिए कि इधर से ऊपर चलेंगे तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। अगर हम इधर से इधर साइड चलें तो ये डिस्टेंस निगेटिव होती है, और इस पॉइंट से हम नीचे चलें तो वो डिस्टेंस भी निगेटिव होती है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए हमें कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, किससे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं हिंदी में, प्रथम चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं द्वितीय, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे तृतीय, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे फोर्थ। ठीक है, अब आप एक बात बताइए हमें कि अगर मान लीजिए कि हमने ये एंगल थीटा बोल दिया, ये एंगल थीटा बोल दिया, तो आपके हिसाब से क्या होगा, ये इसकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये इसका बेस होगा, और ये इसका हाइपोटेनियस होगा। बात क्लियर है। अब आप एक बात बताइए कि ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो में ना P निगेटिव है, ना B निगेटिव है, और ना H निगेटिव है। ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो में क्या होता है, ये तीन साइड होती है ना, P, B और H। अगर ये बात बताओ कि तीनों साइड पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास जो ऑल रेशियो आते हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है तो उसकी सभी साइड जो होंगी पॉजिटिव होंगी। इस वजह से सभी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो जो होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो सभी पॉजिटिव होंगे। अगर मान लीजिए कि आपने सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, तब आप बताइए कि ये क्या होगा, निगेटिव होगा ना, क्योंकि ये इसकी निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ तो पॉजिटिव होगी और यह चीज़ निगेटिव होगी। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बाबू सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो उसका क्या निगेटिव है, बी, और जिस ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो में बी आया होगा वह ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो निगेटिव होगा। इसके दूसरे शब्दों में हम ये तथ्य दे सकते हैं कि जिस ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो में पी और एच आए होंगे केवल वही पॉजिटिव होंगे, है कि नहीं। जिस रेशियो में बी आया होगा वह तो निगेटिव होगा, और जिसमें पी और एच आए होंगे वह पॉजिटिव होंगे। पी और एच किस में आते हैं, तो आपका जवाब होगा साइन थीटा में, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जस्ट इसके अपोजिट वाला कोसेक थीटा, एच बाई पी। इसके अलावा जो बाकी चार होते हैं उनमें बी आया होता है। टेन थीटा में भी पी बाई बी होगा, कॉट थीटा बी बाई पी होगा, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, तो उन सब में बी आए होते हैं, तो वो तो सब निगेटिव होंगे। इसका मतलब कि आपको ये बात याद रखनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में बाबू सिर्फ साइन और जो साइन का उल्टा होता है कोसेक, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप एक बताओ, ये बी माइनस का, ये पी माइनस का, और ये एच प्लस का। ठीक है, अब आप सोच के बताओ कि इसमें कौन सा ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। आप इन दोनों को लेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इन दोनों को लेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अगर आपने इन दोनों को लिया तो निगेटिव और निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसका वह ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए होंगे। मतलब कि 10 माइनस पी बाई माइनस बी कट के क्या मिल जाएगा हमें, पी बाई बी, और 10 का जस्ट अपोजिट जो होता है कॉट थीटा, ये क्या होगा, बी बाई पी। बात क्लियर है कि अगर कोई ट्रिग्मेंट्रिक कोई राइट एंगल ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो केवल 10 और कॉट का रेशियो जो होगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा।
तो इस हिसाब से हम बोल देते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन होते हैं और कॉट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उस हिसाब से अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया तो ये बी पॉजिटिव, ये पी निगेटिव और ये एच पॉजिटिव। अब आप बताओ कि बी और एच का रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बी और एच किस में होता है? कॉस में होता है, और कॉस के उल्टा सेक में होता है। अब आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसके सभी साइड पॉजिटिव होंगे, जिसकी वजह से सभी ट्रिग्मेंटिक रेशियो क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगे। यही आपको याद कर लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्मेंटिक रेशियो विल बी पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम इस चीज़ को रफ करके फिर लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सभी वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ये सेकंड है, इसमें साइन और ये साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और ये टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और सेक का उल्टा कॉस, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फर्स्ट में सभी, सेकंड में केवल साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और सेक में और फोर्थ में सेक और कॉस। अब आपने पूछा कि क्या इस बात का कुछ मतलब है, तो हम कहेंगे हाँ, इस छोटी छोटी बात पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए बता रहे हैं कैसे। जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे हमने दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड 4 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा। सवाल सिर्फ इतना सा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू दी है 4/5 गिवन है। आपसे पूछा है कि 4 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा बताओ, जबकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप साइन से कॉस, कॉस के बाद सेक, सेक से टेन, वो सब नहीं फाइंड आउट करेंगे। सीधे आप क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और इस एंगल को थीटा बोल देंगे। यह 4 है तो यह 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको मौखिक पता होना चाहिए कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है? 4 सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? h/b होता है, तो हम लिखेंगे 5/3। अब 5/3 लिखने के बाद हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में ना। सेकंड में सेक क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये जो 5/3 हमें मिलेगा, ये किस चीज़ का मिलेगा? निगेटिव का मिलेगा। -5 टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो ये 4/3 जो हमें मिलेगा वो निगेटिव का मिलेगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू है। टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सेक थीटा निगेटिव, टेन थीटा निगेटिव, तो हमें साइन लगाना पड़ेगा। 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, वैल्यू आपकी मिलेगी 0। तो इस छोटी छोटी बात पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप कभी भी साइन से कॉस, कॉस के बाद सेक, सेक के बाद टेन नहीं निकालने जाएंगे। सीधे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रिग्मेंटिक रेशियो की वैल्यू लिखनी है, और उसके बाद देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में है क्या वो रेशियो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? अगर नहीं होता है तो उसके पहले माइनस लगा देंगे। पॉजिटिव होता है तो वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। जैसे आगे की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है,
BC, ठीक है। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप बताइए कि यदि यह एंगल थीटा होगा तो यह एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। जाहिर सी बात है कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही 90 हो गया है। और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। उसके लिए इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। अगर यह थीटा हो गया है तो यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर मान लीजिए कि थीटा यह है, हमने यह साइड को परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको बेस बोल दिया और इसको हाइपोटेनियस बोल दिया, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब मौखिक निकलना चाहिए P/H। क्या होगी, P/H। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपने यहाँ से देखना शुरू किया और आपने साइन थीटा की वैल्यू बता दी कितना, P/H। हम कहते हैं कि आप एक बार यहाँ पे खड़े होइए और आप यहाँ से देख के cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए। तो फिर आपका उस वक्त जवाब होगा कि जब आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके लिए बेस का काम ये वाली साइड कर रही है, और जो कॉस होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मीन्स P/ क्या मिल जाएगा हमें, H मिल जाएगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को गौर से देखें, फर्स्ट और सेकंड को, दोनों का RHS सेम है, P/H। तो क्या 1 और 2 से ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इनका LHS भी सेम होगा, साइन थीटा इक्वल होगा cos 90 माइनस थीटा के। इसी प्रकार से जो cos थीटा होता है वह इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के। जिस प्रकार से आपने इस प्रूफ को अंजाम दिया, उसी प्रकार से जब आप यहाँ से cos थीटा लेंगे, यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा लेंगे, तो ये बातें बराबर आएंगी। अगली बात, टेन थीटा जो होता है, टेन 90 माइनस थीटा, यह इक्वल होता है कॉट थीटा के। अब कॉट 90 माइनस थीटा यह इक्वल होता है टेन थीटा के। उसके बाद बात सेक कोसेक की, वो भी वैसे ही होती है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। ये बात आप याद रखेंगे, प्रूफ ऐसे ही होता है। अब एक बात हम नोट में लिखेंगे, एक बात आप यहाँ पे गौर करेंगे कि साइन जो होगा वो कोसेक में ना चेंज होकर किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि साइन जो चेंज होता है थीटा को बदलने पे, थीटा और 90 माइनस थीटा करने पे, तो साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है, टेन कॉट होता है, कॉट टेन होता है, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक होता है। मीन्स इंटरचेंजिंग का मतलब ये है कि साइन जो होगा वो बदल जाए किस में, कॉस में, और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। उसके बाद सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब कितने कितने वाले बदलते हैं तो ये हम बात को डायरेक्ट आपको नोट में लिख दे रहे हैं, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि आपको प्रूफ से उतना ध्यान देना है, प्रूफ पे सिर्फ आपको बातें याद रखनी है। जैसे बाबू 90 का जितना ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल का मतलब कि 90 गुणे 1, 90 गुणे 3, 90 मल्टीप्लाई 5, ये ऑड मल्टीपल जितने होंगे प्लस माइनस थीटा 90 इंटू 3 प्लस माइनस थीटा 90 इंटू 5 प्लस माइनस थीटा, ये सभी क्या होंगे, चेंज होंगे। क्या होंगे, चेंज होंगे, चाहे वो किसी में भी हो, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो। साइन 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा, साइन 93 जा 270, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होगा, 95 जा 450 वो भी चेंज होगा। लेकिन वो क्या होता है ना कि 270 के बाद वाली बात को ज़्यादा ध्यान में नहीं देते हैं, क्योंकि वो 440 क्या हो जाएगा, 360 के उस पर चला जाएगा, तो फिर उसके आगे की बात को हम इग्नोर कर देते हैं। हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी होती है कि 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो वह चेंज होगा, और 90 इंटू 3 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो वो भी चेंज होगा। सिर्फ आपको यही दोनों बातें याद रखनी होती है, क्योंकि 270 के बाद जो वैल्यू होती है थीटा की 450 होती है, और 450 360 के ओवरलैप कर जाता है, तो फिर उसके बाद वाले तो सारे एंगल हमें छोड़ने ही होते हैं, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। पहले आप इन दोनों बात को याद रखेंगे, 90 प्लस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा विल बी चेंज। चेंज किस में होगा, साइन जो होगा वो कॉस में होगा, कॉस जो होगा साइन में होगा।
10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक, कोसेक सेक। ठीक है, 90 का ऑड मल्टीपल चेंज होता है, और 90 का जो इवन मल्टीपल होता है, इवन मतलब कि 90 इंटू 0 प्लस माइनस थीटा, 90 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा, और 90 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा आर नॉट चेंज। ये नहीं बदलते। 90 इंटू 0 0, 0 प्लस थीटा हो या 0 माइनस थीटा हो, वो चेंज नहीं होता है, वो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, जो भी है वही रहेगा। 90 इंटू 2 180, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, वो भी चेंज नहीं होता। और 90 इंटू 4 360, 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, वो चेंज नहीं होता। 360 के बाद वाली वैल्यू को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा इज नॉट चेंज्ड। दूसरे शब्दों में आप मौखिक याद रख लेंगे कि 90 का ऑड मल्टीपल चेंज होता है, 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता है, वो नहीं हो रहा है। तो 90 270, 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, 180 360 वाले चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं चेंज हो कहाँ जाते हैं। जैसा देखिए ध्यान से, यह कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू आती है? ये 90 डिग्री का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ईच क्वाड्रेंट इज राइट एंगल, प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के होते हैं। तब आप बताइए कि 0 यहाँ से क्या होता है 0, और यहाँ तक क्या होता है 90। अगर हम 0 से भी थोड़ा बढ़ें, मीन्स 0 डिग्री में अगर प्लस थीटा करें तो हम कहाँ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। या 90 में से, 90 डिग्री में से हम माइनस थीटा करें तो हम कहाँ आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। 90 में से माइनस भी कितना करना है? 90 से कम ही। ये नहीं कि 90 में से 180 डिग्री माइनस कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। 90 में से 90 से कम माइनस करेंगे। ये जो थीटा होता है ना, वो लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल से छोटी वैल्यू होती है, मतलब कि 90 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, 0 प्लस थीटा का है या 90 माइनस थीटा का है, आप किस क्वाड्रेंट में होंगे? तो आपका जवाब होगा फर्स्ट में। ये दोनों वैल्यूएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, सेकंड में अगर आप 90 से थोड़ा सा भी ज़्यादा जाते हैं, मीन्स 90 प्लस थीटा कर दें, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी 90 होगा, 90 और 90 ये 180 हो जाएगा। या 180 से थोड़ा सा कम आते हैं तो भी आप किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? सेकंड में। ठीक है, अब देखिए 180 के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 180 प्लस थीटा करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। या ये 270 माइनस थीटा करेंगे तो भी आप किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? थर्ड में। ठीक है, फोर्थ की बात क्या होती है कि 0 से थोड़ा कम आएंगे, 0 माइनस थीटा करेंगे तो आप किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ में। या 270 प्लस थीटा करेंगे तो भी आप किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ में। या 360 माइनस थीटा करेंगे तो भी आप किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ में। तो ये चारों पांचों बातें, ये चारों क्वाड्रेंट की बातें आपको याद होनी चाहिए कि 90 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 प्लस थीटा इज आल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड, 180 माइनस थीटा सेकंड, 180 प्लस थीटा थर्ड, 270 माइनस थीटा थर्ड, 270 प्लस थीटा फोर्थ, 360 माइनस थीटा फोर्थ, 0 माइनस थीटा फोर्थ। ठीक है, पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे निकालनी होती है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो आपने अभी बताया, आपका जवाब होगा आपने अभी बताया कि 90 वाले तो सब चेंज होते हैं। अब ये साइन जो होगा वो चेंज तो होगा, ये तो कंफर्म है हम कि साइन जो होगा वह चेंज होगा। किस में जाएगा? कॉस थीटा में जाएगा। अब उसके बाद 90 से अधिक एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। और सेकंड में ये जो साइन होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर यह पॉजिटिव है तो इसके आउटकम भी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मीन्स ये वैल्यू क्या होगी? हमें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछ दें कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप सबसे पहले एक चीज़ करेंगे कि 180 है ना, चेंज तो नहीं होगा,
सीधी बात है कि 180 वाला चेंज नहीं होता है, हम लिखेंगे सीधे साइन थीटा। उसके बाद आप बताएंगे कि 180 से ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर ये साइन, ये वाली टर्म निगेटिव है तो इसका आउटकम भी क्या मिलेगा, हमें निगेटिव मिलेगा। आपको आउटकम का नहीं देखना है कि वो चीज़ क्या है वो क्या है, आपको इस चीज़ को देखना है जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं। अगर यह पॉजिटिव तो इसका आउटकम पॉजिटिव, अगर यह चीज़ निगेटिव तो इसका आउटकम क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हमने कहा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन क्या होता है, उसमें निगेटिव होता है, तो इसका आउटकम भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें, 2-4 सवालों से आपका बात डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आप इस चीज़ में फंसे ना। जैसे हम आपसे पूछ दें कि tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप सबसे पहले जैसे 270 देखेंगे वैसे आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। tan को किस में चेंज करना होता है, cot थीटा में। फिर आप बताइए कि 270 से अधिक, 270 से अधिक का मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चीज़ क्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर जी निगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर यह निगेटिव है तो इसका आउटकम क्या मिलेगा, हमें निगेटिव मिलेगा। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछ दें कि tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 180, ये तो 180 वाला है, ये प्लस हो या माइनस हो चेंज तो होगा नहीं। पहली बात हम कंफर्म है कि ये चेंज नहीं होगा, तो फिर आप लिख दीजिए tan थीटा। अगर इस चीज़ से आप कन्फर्म है कि ये चीज़ चेंज नहीं होगी, क्योंकि 180 और 360 में से एक 180 वाली है, और 180 वाली हमने अभी बताया था कि वो चेंज नहीं होती है, तो 180 वाली सीधे हमने tan थीटा लिख दिया। उसके बाद आपने कहा कि 180 से ये कम हो रहा है, मीन्स ये सेकंड में है, और सेकंड में ये जो 10 होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अब अगर ये निगेटिव होता है तो इसके आउटकम भी क्या आएंगे, निगेटिव ही आएंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, जैसे हम आपसे पूछ दें कि tan 150 छोड़िए, tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपने अभी बताएंगे आप कि 360 वाला तो चेंज होता नहीं है, 180 और 360 वाला चेंज नहीं होता है, तो ये अगर 10 है तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, tan थीटा ही होगा। उसके बाद आप ध्यान देंगे, दो बातें आपको ध्यान देनी है। पहली कि चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो आप चेंज करके लिख देंगे, और नहीं होगा तो आप बिना चेंज किए लिख देंगे। लिखने के बाद आप ध्यान देंगे इस चीज़ पे, 360 माइनस थीटा मीन्स 360 से थोड़ा सा कम। अगर हम 360 से कम आते हैं मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, और फोर्थ में ये जो 10 होता है ये क्या होता है, निगेटिव होता है। इस वजह से इसका आउटकम भी क्या मिलेगा, हमें निगेटिव मिलेगा। बात क्लियर है, उम्मीद कर रहे होंगे कि बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम आपको दे दें कोसेक 90 प्लस थीटा, तो जैसे आपने 90 देखा सीधे आप बोलेंगे कि 90 वाला तो चेंज होता है, और हमने बताया कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा, तो कोसेक क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा। अब आप बताइए 90 से, पहली बात आप श्योर हो जाएंगे कि चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो आप चेंज करके लिखेंगे, और नहीं होगा तो बिना चेंज के लिख देंगे। अब इस चीज़ के लिए आपको कंफर्म होना होगा कि चेंज कौन कौन होगा, 90 और 270, और नॉट चेंज कौन है, 180 360। ठीक है, तो ये तो चेंज हुआ क्योंकि ये 90 वाला है तो हमने चेंज करके लिख दिया। अब 90 से ज़्यादा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यह पॉजिटिव होता है तो इसके आउटकम भी क्या मिलेंगे, हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक दो छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि एक रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई। एक रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जैसे आपसे कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाता है रेडियन क्या होता है, रेडियन ये 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, 180 बाई पाई से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी बात ये भी पूछी जाती है कि जैसे 57 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए जैसे
कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कभी हमने लिखा कि 1 रेडियन, 1 रेडियन कैसे लिखा है 180 डिग्री अपॉन पाई। ये जो पाई की वैल्यू होती है रेडियन में, पाई की वैल्यू रेडियन में होती है 22/7, 22/7। अगर वो वैल्यू पुट करते हैं तब आपको मिलता है कि 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, जैसा क्या होता है ना कभी कभी आपसे पूछ देता है, कहीं कहीं रेडियन को 1 की पावर c भी लिखते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू 1 की पावर c, 1 रेडियन बोले या 1 की पावर c बोले, उसकी वैल्यू आप लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, मीन्स 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड। दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ठीक है, आपको अगली बात याद रखनी है कि जैसे एक एग्जाम हमसे ये पूछा गया था कि 11 टू द पावर c की वैल्यू क्या होगी। ये क्या है 11 रेडियन है। ठीक है, तो हमने बोला था कि एक रेडियन को हम लिखते हैं 180/पाई लिखते हैं। तो अगर हम 11 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11 रेडियन क्या लिखेंगे 11 इंटू 180/पाई, ये लिखेंगे 11 इंटू 180, पाई मीन्स 22/7, 11 टू जा 22, 90, 97 जा 630 डिग्री। 11 रेडियन इज इक्वल टू 630 डिग्री। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी होती हैं। ये एक रेडियन 180 डिग्री अपन पाई के बराबर होता है। तो आपसे 11 रेडियन, 22 रेडियन, 33 रेडियन, इन सब चीज़ों की वैल्यू पूछी जा सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे उसमें 180/पाई, पाई की वैल्यू रेडियन वाली 22/7 से 22/7 पुट कर देंगे, क्योंकि ये पाई की वैल्यू डिग्री वाली 180 डिग्री होती है ना, रेडियन में 22/7 होती है। तो उस चीज़ को आप पुट करेंगे तो सिर्फ आपको रेडियन को डिग्री में वैल्यू निकालने वाली मिल जाएगी। जैसे हम आपसे पूछ दें 33 रेडियन की वैल्यू बताओ, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 33 इंटू 180/पाई, 33 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 21 इंटू 90 मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उतना डिग्री सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि रेडियन के बारे में आपको पता हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको ट्रिग्मेंटिक रेशियो कुछ वैल्यू याद होने चाहिए, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये वैल्यू निकाली गई सीधे डिग्री मेज़र करके, आपको वो वैल्यू याद रखनी होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहली वैल्यू होती है 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस उल्टा कार्यक्रम 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन कॉस की वैल्यू मिल गई। अब आप इसी से सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन अपॉन जब कॉस करेंगे तो आपको मिलेगा 10, 0, 1/√3, 1√3। देखिए ये 1/0 है ना, 1/0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन आपको अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में इनफाइनाइट और नॉट डिटरमाइन दोनों मिल जाए अपरिभाषित, तो आप नॉट डिटरमाइन को उत्तर टिक करेंगे। वैसे आप इनफाइनाइट भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, कॉट उल्टा कार्यक्रम इनफाइनाइट 1/√3, 1√3 ना, 1/√3 कॉट 60 कार्यक्रम। अच्छा, कॉट 60 इज इक्वल टू द 1/10 60, ये होगा √3, 1/√3 और 0। सेक कॉस का उल्टा होगा 1, ये क्या होगा 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। कॉसेक साइन का उल्टा इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3, 1। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए सीधे एग्जैक्ट डिग्री वाली। ठीक है,
अब आप बोलेंगे कि ये किस लिए लिखवाया हमने, तो इस चीज़ का भी यूज़ है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं क्या होगा इसका। देखिए, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में आपको पता हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, ये साइन 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 डिग्री 0, 270 3π/2 -1, ऐसे ग्राफ ये साइन का होता है। अब आप बहुत ध्यान से एक बात समझेंगे यहाँ पे कि आपने उस चीज़ से भी नोटिस किया वहाँ पे कि जो साइन की वैल्यू थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 से कहाँ तक गई थी, 1 तक गई थी। अब आप बताइए कि साइन की वैल्यू कहाँ से 0 से इंक्रीज हो रही है और कहाँ तक गई है 1 तक, मतलब 90 डिग्री तक। इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात बहुत ज़रूरी बात है, बहुत बार एनडीए के एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ध्यान समझेंगे। साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ये ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। थर्ड क्या होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपको इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना है कि साइन की जो वैल्यू होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज, सेकंड में डिक्रीज, थर्ड में डिक्रीज, फिर फोर्थ में इंक्रीज। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, या आप नोट कर लीजिए उस चीज़ को। ठीक है, कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होती है, सेकंड और थर्ड में डिक्रीज होती है, फोर्थ में फिर इंक्रीज होती है। इस चीज़ का मतलब क्या है, हम आपको एक सवाल दिखा रहे हैं, यह एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। साइन 1 इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री अननोन। ठीक है, अब आप अभी बताइए, ये है डिग्री और ये है रेडियन। ये 1 क्या है, रेडियन है। 1 रेडियन अभी हमने लिखा था कि अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, मीन्स ये क्या है, साइन 1 ना होके आपकी नज़रों में इसकी वैल्यू होनी चाहिए साइन 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। साइन 57 डिग्री इज लेस देन साइन 1 डिग्री। साइन 57 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री, या ना। अब आपने अभी एक बात गौर किया कि जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते हैं साइन का, हमें उसकी वैल्यू क्या मिलती है, इंक्रीज होती हुई मिलती है। मीन्स अगर हम बोलें कि अल्फा इन, चाहे इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए फिर हम लिखते हैं नोट। जैसे हमने बोला कि जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो अब आप बताइए कि ये 57 डिग्री 1 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। और जब 1 डिग्री से आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। मीन्स ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। साइन 57 डिग्री जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 डिग्री से बड़ा होगा। ये चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी। उसके लिए आपको एक रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए इस सवाल को करने के लिए, और दूसरे शब्दों में एक रेडियन के साथ साथ आपको ग्राफ के बारे में ही पता होना चाहिए कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी एक बार पूछा गया था सवाल पेपर में। फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए कॉस के बारे में, ये कॉस का ग्राफ होता है, देख लीजिए। जैसे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर 90 पे 0, फिर 180 डिग्री पे -1, फिर ऐसे ऐसे। ये ग्राफ ऑफ कॉस है। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री वैल्यू कितनी थी 1, और 1 के बाद 90 डिग्री तक आते आते वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब स्पष्ट है कि कॉस का जो मान होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई तक,
और थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेकर 3π/2 तक कॉस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखिए ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपसे सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बोल देगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, अपवर्तित रहती है, नन। तो फिर आपको अगर ग्राफ के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे, साइन वाला भी और इसको भी, कि कॉस की वैल्यू जो होती है फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में घटती है, मीन्स डिक्रीज होती है। और थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। कॉस के बारे में, साइन के बारे में मैंने बताया था कि साइन क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है और सेकेंड थर्ड दोनों में डिक्रीज होता है और फोर्थ में फिर इंक्रीज होता है। ये दोनों बातें आप नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्लियर है? चलिए अब सबसे काम की बात हम लिख रहे हैं जिसको आपको एकदम याद रखना है, जैसे साइन 1 डिग्री। पहले शुरुआत करते हैं साइन 0 डिग्री से। साइन 0 डिग्री ये छोटा होगा साइन 1 डिग्री से, ये छोटा होगा साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री से, साइन 2 डिग्री छोटा होगा साइन 3 डिग्री से, और ये डॉट डॉट कहाँ तक कहाँ नहीं जाएगी, साइन 90 डिग्री तक जाएगी। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। साइन 0 डिग्री हमेशा छोटा होता है साइन 1 डिग्री से, साइन 2 डिग्री से, साइन 3 डिग्री से, सबसे ये छोटे होते जाते हैं। मीन्स साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहले आप इस चीज़ का नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। जैसे आपसे क्या पूछ देगा कि साइन 67 माइनस साइन 76 विल बी व्हाट। पहला ऑप्शन देगा पॉजिटिव, निगेटिव, 0, नन। अब आप बताइए कि साइन 60 डिग्री जो होता है वो तो छोटा होता है साइन 76 डिग्री से। अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, इस चीज़ से कि साइन 76 डिग्री साइन 67 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ये बातें आपको यहाँ से पता होंगी, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अभी हम सिर्फ कंपेयर साइन के साथ कर रहे हैं, फिर हम कॉस का कॉस के साथ करेंगे, और फिर साइन का और कॉस का दोनों का आपस में करेंगे। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। दूसरी बात जो होती है काम की वो ये होती है कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉस, मान लीजिए आप घटाते हैं, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। इससे बड़ा होता है कॉस 89 डिग्री, क्योंकि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उससे बड़ा होता है कॉस 88 डिग्री। ये कार्यक्रम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है बाबू, कॉस 0 डिग्री तक। मीन्स कॉस 0 डिग्री सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा 1 डिग्री, उससे छोटा 2 डिग्री, उससे छोटा 3, सबसे छोटा क्या होता है, 90 डिग्री। मीन्स अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें कॉस के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें कॉस के बारे में, तो जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते हैं, अभी आपने ग्राफ देखा होगा कि क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था कि नहीं। मीन्स जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 90 डिग्री पहुँचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे कॉस की वैल्यू वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। आप सवाल से समझेंगे इस बात को, जैसे हम आपसे पूछ दें कि कॉस 43 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप जैसे साइन का याद किया था ना कि बड़ी वाली वैल्यू मीन्स बड़ी और छोटी वाली वैल्यू मीन्स छोटी, वैसे आप कॉस को उल्टा कर देंगे। सिर्फ बड़ी वाली वैल्यू मीन्स छोटी और छोटी वाली वैल्यू मीन्स बड़ी। कॉस 40 डिग्री जो होता है हमेशा कॉस 43 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा यहाँ से कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। मीन्स 1 से घट रहा है ना। आप इस ग्राफ से बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि कॉस के बारे में बहुत बार बातें पूछी गई हैं। ये 0 डिग्री ये घटते घटते कहाँ तक आ जाता है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0।
मीन्स ये ग्राफ जो होता है 1 से घटते घटते कहाँ तक आ जाता है, 0 तक। मीन्स जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे से बढ़ाते जाते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है। और 90 डिग्री जाके क्या होती है, 0 हो जाती है। मीन्स अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। जैसे ये एंगल क्या है, बड़ा है ना 43 डिग्री, किससे, 40 डिग्री से। अगर ये बड़ा है तो वैल्यू इसकी क्या मिली होगी, छोटी मिली होगी, और यह चीज़ बड़ा होगा। अगर आप बताइए कि छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और ये बहुत काम की बात है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे इस चीज़ को 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए, फिर बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे आपसे 1-2 सवाल पूछ ले रहे हैं। cos 40 डिग्री माइनस cos 35 कितना दे 45 डिग्री, ये क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास पॉजिटिव, निगेटिव, 0, नन। हमने बोला कि कॉस में जो बड़ी एंगलें होती हैं वो वैल्यू छोटी देती हैं, और छोटी एंगलें वैल्यू क्या देती हैं, बड़ी देती हैं। इसका मतलब cos 40 क्या होगा, बड़ा होगा। cos 40 जो होगा वह बड़ा होगा cos 45 से होगा। अगर बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू घटा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बात क्लियर है। कैसे कॉस के बारे में थोड़ी समझना मुश्किल बात है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ाए बढ़ती जाती है, बट कॉस में कहानी उल्टा हो जाती है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। मीन्स cos 40 डिग्री जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा cos 45 डिग्री से, हमेशा बड़ा होगा cos 50 डिग्री से। बात समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि 40 क्या है, छोटा एंगल है, छोटा एंगल मीन्स बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब चलिए थोड़ा कंपेयर साइन और कॉस दोनों में किया जाए। अभी तो साइन साइन के साथ हुआ था, कॉस कॉस के साथ हुआ था, अब दोनों आपस में होंगे तो क्या होगा। हम कंपेयर पे चर्चा इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं ना क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछी गई ये बातें, ठीक है, इसलिए हम इस बात पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। देखो ये रहा ग्राफ साइन का। पहले इन दोनों चीज़ों को आप समझेंगे फिर आप समझ पाएंगे दोनों ग्राफ के बारे में। ये π/2, ये क्या है 0, और ये π/2। ये देखिए 0 डिग्री के बाद साइन की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री तक इंक्रीज होती है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपका जवाब होगा हाँ जी होती है। अभी हमने ग्राफ देखा था, कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है फर्स्ट पॉइंट में, और साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब आप बताइए कि साइन 0 जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा cos 0 से। जाहिर सी बात है कि cos 0 कहाँ है, 1 पे है, साइन 0 कहाँ है, 0 पे है। मीन्स साइन 0 जो होगा cos 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे मिडिल में लिख रहे हैं, ठीक है। साइन 0 ये क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किस चीज़ से, cos 0 डिग्री से, ठीक है। ये धीरे धीरे वैल्यू साइन की बढ़ रही हैं, और cos की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ ये दोनों वैल्यू एक होंगी, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ जी। ये तो हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 45 इक्वल टू cos 45। इसका मतलब एक डिग्री ऐसी होगी 45 डिग्री जहाँ पे साइन और कॉस जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान समझेंगे आप कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है साइन और कॉस के साथ जो दोनों को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। तो हम कहते हैं ठीक है, ऐसे कार्यक्रम चलता आ रहा होगा, साइन जो होगा 45 यह इक्वल हो गया होगा कॉस किस चीज़ के, 45 के, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि 45 डिग्री तक साइन क्या थी, 1/√2 से छोटी थी, और 45 डिग्री तक कॉस क्या था, 1/√2 से बड़ा था। मीन्स 0 से लेके 44.99 डिग्री तक कंपैरिजन में हमेशा साइन क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ पा रहे हैं कि 0 डिग्री के बाद हम 1 डिग्री पे जाएंगे, 2 डिग्री पे जाएंगे, साइन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कॉस धीरे धीरे घटता जाएगा। बढ़ते बढ़ते ये ऊपर से ग्राफ आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 45 डिग्री पे दोनों ग्राफ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन 45 डिग्री से जस्ट पहले तब तक तो कॉस बड़ा होगा, क्योंकि कॉस ऊपर से 1 से आ रहा है और साइन 0 से बढ़ रहा है।
मीन्स 45 डिग्री के पहले वाली सभी वैल्यूओं पे 0 से बड़ी पे साइन क्या होगा, छोटा होगा। साइन 1 डिग्री इज लेस देन कॉस 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री इज लेस देन कॉस 2 डिग्री। ये कार्यक्रम कहाँ तक चलता जाएगा, साइन 44 डिग्री इज लेस देन कॉस 44 डिग्री। आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप सुन के लिखेंगे कि साइन 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 44 डिग्री, ये सभी वैल्यूएं कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 44 डिग्री तक छोटी होती हैं। और साइन 45 कॉस से 45 दोनों बराबर हो जाते हैं। हम ये चीज़ को मिटा रहे हैं। आपको जो चीज़ें लिखनी है काम की बातें वो आप लिखेंगे। देखिए साइन 0, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, कहाँ तक, साइन 44 डिग्री तक। ये सभी वैल्यूएं कॉस के कंपैरिजन छोटी होगी। कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कहाँ तक, कॉस 44 डिग्री तक। उसके बाद एक 45 डिग्री का ऐसा एंगल आएगा जो दोनों क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, कॉस 45 डिग्री के। इसके बाद कहानी अब इसके पक्ष में जाएगी साइन के। उसके बाद अब साइन बड़ा होने लगेगा। साइन 46 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 46 डिग्री। और ये कहानी कहाँ तक चलता जाएगा बाबू, साइन 90 डिग्री तक, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 कहाँ जाता है 0 पे। इस रिलेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस रिलेशन पर बहुत एग्जाम में सवाल आते हैं। पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमको दिखा रहे हैं सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पेपर में सवाल का आलम कुछ ऐसा होगा, देखिए जैसे साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन डी नन। अब हमने अभी बताया कि साइन का मान 0 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक कॉस से क्या होता है, छोटा होता है। अगर ये वैल्यू छोटी है, मान लीजिए कि 0.1 और ये वैल्यू बड़ी है 0.2 है, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, निगेटिव ही तो मिलेगी ना। साइन 40 डिग्री इज लेस देन कॉस 40 डिग्री। इसका मतलब ये है कि साइन 40 से कॉस 40 बड़ा है और छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल सा जवाब होगा निगेटिव मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं आप, बहुत काम की बात है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बहुत ध्यान से घर पे समझिए इसको, ठीक है। चलिए आगे। जैसे साइन 67 डिग्री माइनस कॉस 67 डिग्री, ये क्या होगा, प्लस पॉजिटिव, निगेटिव, 0, नन। ये इसके ऑप्शन है। अब आप बताइए कि आपने कभी देखा था नोट में कि साइन 67 डिग्री जो होती है वो कॉस 67 डिग्री से क्या होती है, बड़ी होती है। और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यही उत्तर होगा। ये बातें आप तभी कर सकते हैं जब आप इस चीज़ की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मान लीजिए कि आप ये पढ़ें, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा और आपसे पेपर में एग्जामिनर ने पूछ दिया कि साइन 144 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 60 से कितना देते हैं हम, 54 डिग्री, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन साइन 144 डिग्री इज लेस देन कॉस 54 डिग्री। तीसरा ऑप्शन साइन 144 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 54 डिग्री। लास्ट ऑप्शन नन देते हैं, ठीक है। बताइए, पॉज कीजिए, फिर इसको करने की कोशिश कीजिए, अपना उत्तर लिखिए रफ पे, फिर हमारा देखिएगा। देखिए क्या है ना कि क्लास शुरू हो रही है, ठीक है, तभी छोटी छोटी बातों को हम कवर करते चलेंगे। उस छोटी छोटी बातों में भी आपको बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी, जो नहीं पता होंगी उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। अभी 1-2 क्लास ले लेंगे, उसके बाद आपके लायक, मतलब कि आप अगर अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं
तो इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। लेकिन ये हर छोटी छोटी बात पे आप गौर फरमाएंगे, क्योंकि ये सब बातें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत बार पूछी गई हैं सब बातें। चलिए, अभी आप कहेंगे कि सर जी हमने कंपेयर तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का किया था, तो हमारा जवाब होगा ठीक है, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर दे रहे हैं। साइन 144 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जवाब होगा साइन 90 प्लस 54, यही तो होगा ना। साइन 90 प्लस 54 इक्वल टू 144 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 वाला है, चेंज तो होगा ही होगा, मीन साइन जो है वो किस में जाएगा, कॉस 54 डिग्री में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, आपका जवाब होगा हाँ जी जाएगा। अब ये क्या है, साइन है, और ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 से ज़्यादा सेकंड में है। अब जब ये सेकंड में है तो साइन तो पॉजिटिव होगा, मीन्स ये क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स जाहिर सी बात है कि हमसे सिर्फ कंपेयर किससे करवाया है, कॉस 54 डिग्री का कॉस 54 डिग्री के साथ। क्या हम साइन 144 के जगह पे कॉस 54 नहीं ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ें तो आपस में इक्वल होती हैं। तब आप बताइए कि जहाँ जहाँ साइन 144 है, क्या हम उसको कॉस 54 कर सकते हैं, आपका जवाब होगा हाँ जी, क्यों नहीं। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से उत्तर कौन सा सही होगा, ये, क्योंकि दोनों चीज़ आपस में बराबर है। बात समझ पा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि लड़के पढ़ते बहुत हैं, जो जो चीज़ें दिखती हैं वो पढ़ते हैं, बट क्या होता है ना कि आपका स्किल डेवलप तब होगा जब आप उन चीज़ों को गौर से सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कंपेयर कराते हैं आपको कॉस 130 डिग्री का कॉस 50 डिग्री से, 40 डिग्री से। दूसरा, कॉस 130 डिग्री इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन 40 डिग्री। तीसरा, कॉस 130 डिग्री इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री। चौथा, कॉस 130 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 40 डिग्री। ऐसा कुछ सवाल दिखे आपको, फिर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से स्टेटमेंट देखे कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है, कि ए और बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है, कि ए और बी, बी और सी, सी और डी, कौन कौन सही है इसमें से बताइए। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आप कोशिश करेंगे ना कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। ठीक है, फिर बात बन जाएगी। हम सेकंड में भी बता सकते हैं ग्राफ से, बट आप आसान शब्दों में समझेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो आप बताइए कि कॉस 130 डिग्री क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर जी ये होता है कॉस 90 और प्लस 40। अब 130 डिग्री मीन्स क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 वाला है तो पहले तो ये चेंज होगा, ये कितना हो जाएगा बाबू, साइन 40 डिग्री। कॉस 90 वाला है ना कि 90 प्लस 40, ये तो चेंज होगा, किस में जाएगा, साइन में जाएगा, और कॉस है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मीन्स ये कॉस 130 डिग्री जो है वो माइनस की साइन 40 डिग्री क्या होगी, इक्वल होगी। बात क्लियर है। तो क्या हम कॉस 130 डिग्री को जहाँ जहाँ है वहाँ पे हटा के हम माइनस साइन 40 डिग्री लिख दें, तो क्या हमने कुछ गलती की है, आप बताइए। हमने कुछ गलती की है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर जी, अच्छा हमने ये साइन सॉरी गलत लगा दिया है ना, ऐसा लगाना चाहिए था। अब ठीक है, देखिए क्या गलती की है हमने, नहीं किया। पहली बात, क्या क्या माइनस साइन 40 डिग्री प्लस के साइन 40 डिग्री इक्वल होगा, एकदम नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये बताइए कॉस 40 डिग्री क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा, जो भी मिले पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज़ें क्या हैं, निगेटिव है। तो क्या निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आपस में कभी बराबर हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, ये भी गलत होगा। अब आप यहाँ बताइए कि कॉसाइन ये निगेटिव चीज़ है, निगेटिव चीज़ कभी कॉस 40 पॉजिटिव से बड़ी होगी, नहीं होगी। साइन 40 डिग्री होगा जो माइनस साइन 40 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये चीज़ निगेटिव है। साइन 30 माइनस साइन 30 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन माइनस 30 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है।
ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर हम आगे मिलते हैं टाइप 1 के साथ ट्रिग्नोमेट्री के। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगल